और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से। तो लखनऊ से फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने कमल खिलाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की आम खबर लखनऊ से है। रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव के नतीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव के नतीजों पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने कमल खिलाया है। ये बड़ी खबर। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी जीते हैं। थोड़ी ही देर में सीएम योगी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। तो थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, प्रदेश कार्यालय के बाहर ही मुझे लगता है आप मौजूद हैं और फिलहाल हलचल जो है वो तेज हो गई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उस किले को फतेह कर लिया है जहां पर कभी समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था। जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर ही मौजूद हूं और धीरे धीरे एक एक करके कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें रामपुर और आजमगढ़ की जीत पर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मीडिया के माध्यम से संबोधित करेगा। हालांकि जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए कार्यकर्ताओं और यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यशस्वी नेतृत्व का उन्होंने हवाला देते हुए दोनों लोकसभा सीटों के मतदाताओं का उन्होंने दिल से आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं को मीडिया के माध्यम से संबोधित करेंगे और दोनों लोकसभाओं की जनता का धन्यवाद भी करेंगे। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा हुआ है कि आजमगढ़, रामपुर और आजमगढ़ दोनों जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में हुआ करती थी। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इससे पहले लोकसभा सांसद थे और उस रामपुर में आजम खां वहां के सांसद हुआ है। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समाजवादी पार्टी के किले को ढहाने में कामयाब रही है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री और कार्यकर्ता पदाधिकारी के न्यूज़ से बात करते हुए ये बोला कि ये पार्टी की सफलता नहीं, ये वहाँ के कार्यकर्ताओं के, वहाँ के मतदाताओं का आभार है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यशस्वी नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था हो या उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की हो, इन सब चीज़ों को लेकर वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, आशीर्वाद दिया है और वो जीत दर्ज की है। उसके अलावा उन्होंने यह आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी लगातार जो काउंटिंग के बाद से ही आरोप लगा रही थी कि 23 तारीख को मतदान के दिन कार्यकर्ताओं को नहीं निकलने दिया गया। विशेषकर आजमगढ़ में जो आजम खां भी ये आरोप लगा रहे थे, उस पर उन्होंने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद तय करें। एसी कमरे से निकलने के लिए उनको चुनाव आयोग ने मना नहीं किया था, मशीनरी नहीं मना की थी, पुलिस नहीं मना की, वो कार्यकर्ताओं के बीच अपने गए नहीं, एसी कमरे से निकले नहीं, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते थे। तो वो समय लद गए हैं जब जनता चुनाव नेता जाए या ना जाए वोट दे देती थी। लेकिन अब जनता अपने नेता को अपने बीच चाहती है और भारतीय जनता पार्टी वो करने में सफल रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी अपने जनता के बीच रहती है, अपने प्रदेश और देशवासियों के बीच रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये कामयाबी मिली है और समाजवादी पार्टी का दोनों किला ये ढहा है। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बेहद बड़ा दिन, क्योंकि ये दोनों ही सीटें अब तक जो है विरासत में हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ चलती आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आ सकता है? मुख्यमंत्री क्या कह सकते हैं? क्या जो जोश है, जो उत्साह है वो अपने कार्यकर्ताओं का बढ़ा सकते हैं?
जी बिल्कुल, जैसा कि गरिमा के न्यूज़ के दर्शक देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट। जब रामपुर का जब पहला रिजल्ट आया, रामपुर लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया है, 42,000 से ज़्यादा मतों से वहां के घनश्याम लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर लोकसभा जीतने पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने वहां की जनता का धन्यवाद किया था और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के साथ साथ लाखों लाख कार्यकर्ताओं का उन्होंने धन्यवाद किया था, उनकी मेहनत को धन्यवाद किया था। कि मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट में कहा कि यशस्वी नेतृत्व के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो भी लाखों कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात एक करके रामपुर जैसे लोकसभा सीट पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कामों को, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, जनता को बताने में कामयाब रहे हैं। और उसका परिणाम रहा है कि जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के सामने है और देश प्रदेश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 42,000 से अधिक वोटों से जीतकर समाजवादी पार्टी के किले को ढहाया। तो इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोश भरेंगे। चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हों या फिर संगठन महामंत्री सुनील बंसल हों, सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहेंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं आजम खान से बीच क्या कुछ कह रहे हैं।